छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 8 में अगले क्वेश्चन आंसर सरल करेंगे, समझाएंगे आपको। कल हमने 5 तक के क्वेश्चन आंसर सरल कर लिए थे। अपने जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, ये हमने पाठ के अंतर्गत आपको बताया था। अब इसके दोनों को अंतर स्पष्ट करना है, दोनों में अलग अलग इनकी जो क्वालिटियाँ हैं, जो इनके गुण हैं, उनको हमें बताना है। तो पहला थर्मोप्लास्टिक आ रहा है। पहला क्या है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? यह वह प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। विकृत माने होता है उसके आकार में परिवर्तन। कहता है आकार में परिवर्तन हो जाए, आकार में परिवर्तन होए, विकृत परिवर्तन, आकार में परिवर्तन हो जाए, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे जो प्लास्टिक है उसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसका आकार विकृत हो जाता है, वही रूप नहीं रह पाता है, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इसे बार बार नई आकृतियों में ढाला जा सकता है। इसको हम बार बार में क्या, एक बार काम में ले लिया, उसके बाद इसको विकृत करके गर्म करके इसको दूसरे आकृति में ढाल सकते हैं। इसको नए रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं? नए आकृति। एक बार काम में ले लिया, काम में लेने के पश्चात उसको हम दोबारा उसके नई रूप में, नए आकार में नई वस्तु बना सकते हैं। होता है उसका दोबारा काम में लेना। इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। ये ऐसा प्लास्टिक है, हम इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। पॉलीथीन है, आपने देखा पॉलीथीन, वह आसानी से मुड़ जाती है, जिस रूप में आप उसको मोड़ना चाहे वो मुड़ जाती है। और आपके कुछ कंगे हैं वो आसानी से मुड़ जाते हैं, आपके बोतलें हैं वो आसानी से मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार इन प्लास्टिकों को हम आसानी से मोड़ सकते हैं, आसानी से मोड़ सकता है। इनका प्रयोग, इसका उपयोग दिया गया क्या है? इनका प्रयोग खिलौने व पॉलीथीन कंघियों के निर्माण में किया जाता है। ये सब चीज़ें इनके किसके? थर्मोप्लास्टिक के उपयोग से बनती है। कौन कौन सी? कंघियाँ हैं, खिलौने हैं, पॉलीथीन का निर्माण में और भी कई वस्तुओं के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर आए थर्मोसेटिंग। अभी तो ये जो गुण थे ये किसके थे? थर्मोप्लास्टिक के। हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसको गर्म करें तो इसके आकार में, रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये वैसा ही वैसा रहता है। दूसरा, इसे दोबारा नई आकृति में नहीं ढाल सकते। पहला तो इसमें हम इसको गर्म करें तो इसको विकृत नहीं कर सकते, यानी उसका वही आकार रहता है। दूसरा, इसे नई आकृति में नहीं ढाल सकते। नई आकृति में एक बार काम में ले लिया तो ये यदि ख़राब हो जाता है तो इसको फिर ये बेकार हो जाता है, इसको हम दोबारा दूसरी नई आकृति में नहीं बदल सकते, इसका रिसाइकल नहीं कर सकते। ये इसकी जो कमी है। दूसरा, इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता। ये ऐसा प्लास्टिक है, इसको हम मोड़ नहीं सकते। थर्मोप्लास्टिक को हम आसानी से मोड़ सकते थे, लेकिन इस थर्मोप्लास्टिक को, लेकिन इसको आसानी से नहीं मोड़ सकते। इसको मोड़ना बड़ा कठिन होता है। क्यों? ये हार्ड होता है, कठोर होता है। अगला, इसका प्रयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श व टाइल आदि बनाने में किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है कहाँ होता है? बिजली के स्विच बनाने में, और बर्तनों के जो हैंडल होते हैं गर्म, ताकि वो गर्म नहीं हो पाए, क्योंकि उष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए बर्तनों के जो रसोई के बर्तन होते हैं उनके हैंडलों में लगाए जाते हैं, हत्थे के रूप में काम में आता है। ये बेकेलाइट होते हैं। और दूसरा, ये बिजली के स्विच बनाने में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए इनका जो विद्युत के स्विच होते हैं, प्लग होते हैं, उनमें बनाने में, और विद्युत के तार होते हैं उनके ऊपर भी प्लास्टिक का आवरण चढ़ाने में इनका उपयोग किया जाता है। रसोई घर के बर्तन, फर्श की टाइल आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे ये थर्मोप्लास्टिक
और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में 4 अंतर है, 3 अंतर दिए गए हैं, एक इनका उपयोग दिया गया है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके पश्चात आगे अगला क्वेश्चन है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से विभिन्न जो निम्नलिखित पदार्थ हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से विभिन्न पदार्थ क्यों बनाए जाते हैं। जैसे देगची के हत्थे दिए गए हैं और प्लग का या स्विच बोर्ड बनाने में हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग क्यों करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। यानी इनमें से होकर के न तो विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और न ही इनमें से होकर के इनमें से ताप प्रवाहित होता है। यानी ताप का भी कुचालक है, अग्निरोधक है। ताप को यदि इनके अंदर इनको गर्म करें तो इनमें ताप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुँचते, इसे कहते हैं ताप के कुचालक या अग्निरोधक कहलाते हैं ये पदार्थ। तो दिया गया इसमें कि पॉलीथेनिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। तो उसमें ये जो पदार्थ दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन में अपना है देगची के हत्थे और विद्युत प्लग या स्विच बोर्ड, ये हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाते हैं, इसके लिए बताया गया है। तो हम पहले में है देगची के हत्थे। तो देगची के हत्थे बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का क्या है? ये कुचालक है। अर्थात इसमें से होकर के ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती है। और जो हम रसोई के बर्तन होते हैं जिनमें आप खाद्य पदार्थ बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, खाद्य जब बर्तन गर्म होते हैं तो उसके हैंडल भी गर्म हो जाते हैं और उनको हम पकड़ने में हमें परेशानी होती है। इसलिए उसके जो हैंडल होते हैं, हत्थे होते हैं, वो किसके? थर्मो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जिससे वो हत्थे गर्म नहीं होते हैं और हमको पात्रों को पकड़ने में आसानी होती है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा कुचालक है और ये आग का प्रतिरोधक है। ये आग का क्या है? प्रतिरोधक है। अग्नि का विरोध करने वाला है। आसानी से इसमें से अग्नि या इसमें से ताप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाता है। अग्नि प्रतिरोधक या आग का प्रतिरोधक या आग का या अग्नि का कुचालक होता है, ताप का कुचालक होता है। कौन होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसलिए देगची के हत्थे, फ्राई पैन के हत्थे और कुकर के हत्थे किसके बने होते हैं? इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनते हैं, जिसका प्रकार है बेकेलाइट। एक बेकेलाइट प्रकार है प्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। दूसरा मेलामाइन। तो ये बेकेलाइट प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। दूसरा है ख, विद्युत प्लग या स्विच बोर्ड बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। अब बताया ना, यह विद्युत का भी कुचालक होता है और ताप का भी कुचालक होता है। और विद्युत का कुचालक होने से क्या है, ये जो स्विच प्लग या फिर जो भी स्विच आदि बने होते हैं, इनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। और इनका जो उपयोग करने वाले होते हैं, घरों में इसका उपयोग करते हैं हम, जो भी इनसे संबंधित है, इनको जब हाथ लगाते हैं तो इसमें करंट नहीं आता है, हमें करंट से बचाता है, विद्युत के झटके से बचाता है। अतः यह उपयोगकर्ता को विद्युत के झटके से बचाता है। विद्युत का झटका करंट, विद्युत झटका क्या है? करंट। करंट को विद्युत का झटका कहते हैं। विद्युत के झटके से बचाता है। ये विद्युत का झटका कौन बचाता है इससे? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसका प्रकार है बेकेलाइट। इसके कारण से ये जो प्लास्टिक है ये विद्युत और किसका? ताप का, दोनों का कैसा होता है? कुचालक होता है। इस कारण घरों में प्राय जो भी बिजली के उपकरण होते हैं उन सब में स्विच की जगह और प्लग की जगह और विद्युत जो तार होते हैं उन तारों के ऊपर भी थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आवरण लगे होते हैं। थर्मोप्लास्टिक भी विद्युत का कुचालक होता है,
ये जो तार के ऊपर जो अपने घरों में डोरियाँ होती हैं, उन डोरियों के ऊपर जो प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है वो भी थर्मोप्लास्टिक का होते हैं, क्योंकि उसको जलाने पर वो विकृत हो जाता है, जल जाता है, इसलिए नहीं पिघल जाता है। जो पिघल जाते हैं वो विकृत, यानी उसकी आकार में परिवर्तन हो गया, वो विकृत हो गया, उनसे हम दोबारा से नए पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, पुनः चक्रित कर सकते हैं उनको। तो ये भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और उनसे विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंच पाती है। हम उन तारों को पकड़कर आसानी से एक स्थान से दूसरे जा सकते हैं, और उनके तारों के जहाँ किनारे होते हैं वहाँ से आवरण को हटा करके और हम विद्युत धारा के जो भी उपकरण हैं उनसे जोड़ करके अपने उपकरण को चलाने में और तारों को विद्युत स्रोत से जोड़ने में, इनमें हम उपयोग करते हैं। इस प्रकार जो ये हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये किस विद्युत और उष्मा का क्या होता है, विद्युत व उष्मा का कुचालक होता है। कैसा होता है, कुचालक। और कुचालक होने के कारण इसमें से न तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है और न उष्मा प्रवाहित होती है, और ये हमारे देगचे के हत्थे बनाने में और हमारे विद्युत प्लग या स्विच बोर्ड बनाने आदि के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। अपने ये आज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम आगे का जो क्वेश्चन हैं वो हम कल सरल कराएंगे। आप इनको अच्छे से समझ करके और अपने जो PDF फाइल मिले उसमें सुंदर सुंदर शब्दों में इनको लिखना है। यहाँ केवल आपको इनको समझना है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।